हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं और मुझे विश्वास है ये विषय आपके जीवन जीने का अंदाज बदल देगा। आज हम लोग माइंडफुलनेस के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, आप सब इस बात से एग्री करते होंगे कि आज का जो समय है, हम सब की लाइफ बहुत ही बिजी हो गई है। हर समय ऐसा लगता है कि एक भागदौड़ की सिचुएशन बनी हुई है। अभी इससे मिलना है, यहाँ जाना है, कल मीटिंग है, बच्चे के स्कूल जाना है। कोई ना कोई काम हर समय हमारे दिमाग में रहता है और कई बार तो ऐसा लगता है कि हमारा दिमाग हमारे शरीर से तेज भाग रहा है। हम सबके साथ ऐसा होता है कि हम घर से निकलते हैं वॉक करने के लिए और पूरे आधे घंटे हम घूम कर वापस आ जाते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में कई विचार उस समय भी चलते रहते हैं और हमें रास्तों का पता ही नहीं चलता है कि हम कहाँ से वॉक करके वापस आ जाए। या फिर हम पूजा करने बैठते हैं और उस 5-10 मिनट में पूरे दिन भर की प्लानिंग बन जाती है। हमारा मुंह तो मंत्रोच्चारण कर रहा है, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है। और आज के इस मोबाइल स्क्रॉलिंग के दौर में ये समस्या और ज्यादा बढ़ती जा रही है। खास करके हमारा यूथ जो हर समय मोबाइल या स्क्रीन पर रहता है। और पहले लॉन्ग वीडियोस और मूवीज ज्यादा चलती थी, लेकिन आज इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट्स का जमाना है। हर समय उसको स्क्रॉल करते रहना, कुछ और कुछ नया, कुछ और ज्यादा। वो 1 से 1.5 मिनट का वीडियो देखने का भी लोगों के पास टाइम नहीं है। और इस सब से नुकसान क्या हो रहा है? हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम होता जा रहा है। हमारी मेमोरी, हमारा कंसंट्रेशन खराब हो रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम दिन भर में कुछ समय ऐसा निकालें कि हम सोच समझकर माइंडफुल रहें और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें। फ्रेंड्स, माइंडफुलनेस का मतलब होता है प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से अवेयर रहना और साथ ही साथ अपने फीलिंग्स, अपने थॉट्स और अपने सराउंडिंग्स के प्रति भी अवेयर अवेयर बने रहना। माइंडफुलनेस एक प्रैक्टिस है जिसे हम कॉन्शियसली कर सकते हैं और अपना सारा ध्यान उस काम पर रख सकते हैं जो हम प्रेजेंट मोमेंट में कर रहे हैं। और अगर हमारा ध्यान भटकता है तो हम उसे वापस वहीं ले आते हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिनको अपनाकर हम माइंडफुल रह सकते हैं। सबसे पहला तरीका है माइंडफुल ब्रीदिंग। हमें दिन में कम से कम 5 मिनट का भी समय ऐसा निकालना चाहिए जब हम आराम से बैठें और अपनी आती जाती हुई सांस पर ध्यान दें। कोशिश करें कि लंबी और गहरी सांस लें और अपनी अंदर जाती हुई सांस से खुद से कनेक्ट होने की कोशिश करें। और साथ ही जब आपकी सांस बाहर जाए तो आप ये देखें कि उसके साथ आपकी सारी परेशानी, आपके शरीर का दर्द बाहर जा रहा है। ये एक तरह का मेडिटेशन ही है और इस तरह से जब हम फोकस करके ये प्रैक्टिस करेंगे तो हमको इससे बहुत फायदा होगा। दूसरा तरीका है माइंडफुल ईटिंग। आज के समय में हर कोई स्क्रीन और मोबाइल के साथ ही खाना खाता है और उसे पता भी नहीं चलता है कि वो क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं। अगर सब कुछ साइड रखकर ध्यान से केवल खाने पर फोकस किया जाए और खाने के टेस्ट को, उसके स्मेल को, उसके टेक्सचर को महसूस किया जाए तो निश्चित ही वो खाना का स्वाद भी हमें ज्यादा मिलेगा और वो खाना भी हमारे शरीर में ज्यादा लगेगा। इसलिए माइंडफुल होकर खाना खाने की प्रैक्टिस हमें जरूर करनी चाहिए। तीसरा तरीका है माइंडफुल वॉकिंग। हम सब सुबह या शाम किसी टाइम घर से बाहर निकलते हैं। उस समय वॉक करते समय हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा सारा ध्यान अपने स्टेप्स पर हो सके तो हम स्टेप्स काउंट कर सकते हैं। आसपास के पेड़ पौधों को निहारें, पत्तों को देखें। अगर लोग हैं तो लोगों को ध्यान से देखें, बिल्कुल साक्षी भाव से, बिना किसी प्रतिक्रिया दिए। इस तरह से जब आप सब कुछ देखते हुए वॉक करेंगे तो एक अलग ही एहसास होगा आपको। और जब आप घर आएंगे तो आपको लगेगा कि आप कुछ एक्सपीरियंस कर कर घर आ रहे हैं। अगर दिमाग में कुछ सोचते हुए अपनी ही धुन में खोए हुए आधा घंटा वॉक भी कर लिया तो उसका कोई फायदा आपको नहीं होगा। इसलिए माइंडफुल वॉकिंग बहुत हेल्प करती है। हमारा चौथा तरीका है माइंडफुल रीडिंग, राइटिंग एंड क्राफ्टिंग। बचपन में जब ये चीजें हमें सिखाई जाती थी तो हम बड़े ध्यान से बैठकर ड्राइंग बनाते थे, पेंटिंग करते थे या लिखना सीखते थे। बड़े होने पर अक्सर हमारी आदत छूट जाती है और ये कुछ ऐसे काम हैं, पेंटिंग है या लिखना है या एक पेज पढ़ना ही है,
अगर हम उस पर पूरा फोकस और अटेंशन नहीं रखेंगे तो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ पाएगा, या पेंटिंग हमसे हो ही नहीं पाएगी अगर हम फोकस नहीं बनाएंगे अपना तो। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के काम हम छोड़ें नहीं, और हम एज बढ़ने के साथ भी ये काम करते रहें, लिखते रहें, कुछ-कुछ पढ़ते रहें, या हो सके तो ड्राइंग और पेंटिंग करें, कढ़ाई भी कर सकते हैं। तो इससे हमारा कंसंट्रेशन भी बना रहेगा और हमारी माइंडफुलनेस भी बनी रहेगी, क्योंकि उस समय हमारा पूरा फोकस और पूरा ध्यान हमारे उन कामों पर होगा। और हमारा 5वां और बहुत इम्पोर्टेंट तरीका हो सकता है माइंडफुल मॉर्निंग्स। अगर हम खुद से एक एग्रीमेंट करें कि सुबह का जो 3-4 घंटे का हमारा टाइम है, उठने से लेकर 9-10 बजे तक का टाइम, वो हम पूरी तरह से ध्यान से और माइंडफुलनेस में करेंगे, तो इसका हमें बहुत फ़ायदा होगा। अगर हम सुबह उठकर चाय पी रहे हैं, तो एक-एक सिप का स्वाद लेते हुए अगर हम चाय पिएँ, या हम पार्क में टहल रहे हैं, या हम सुबह उठकर सनराइज़ देख रहे हैं, उस एक-एक पल को महसूस करें, तो हम एक अलग ही फीलिंग से गुज़रेंगे उस दौरान। या अगर हम एक्सरसाइज़ करने की हमें आदत है, जिम जाना है, हम योगा कर रहे हैं, या हम किचन में कुकिंग ही कर रहे हैं, उस पूरे टाइम हम कुछ ज़्यादा सोचें नहीं, और हो सके तो अपना सारा ध्यान उस काम पर लगाएँ जो हम कर रहे हैं। तो हम एक अलग ही एहसास से गुज़रेंगे। इस प्रैक्टिस को ज़रूर करके देखिए। ये तो बात हो गई कि माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कैसे-कैसे की जा सकती है। अब हम बात करते हैं कि माइंडफुल रहने से हमें बेनिफिट क्या मिलेगा। इसका सबसे पहला फ़ायदा हमें ये मिलेगा कि हमारा फ़ोकस, अटेंशन और हमारा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। क्योंकि जब हम कोई भी काम प्रेज़ेंट मोमेंट में रहकर और एक बार में एक ही काम ध्यान से करेंगे, तो निश्चित ही वो काम पहले से बेटर होगा। हमें दूसरा फ़ायदा ये मिलेगा कि हमारी स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी लेवल बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि जब हम पास्ट की बुरी यादों में नहीं रहेंगे, फ्यूचर की चिंता में नहीं रहेंगे, और अपने प्रेज़ेंट को बेहतर बनाने के लिए हर दिन काम करेंगे, प्रेज़ेंट मोमेंट में रहेंगे, तो निश्चित ही हमारी चिंताएँ कम होंगी और हम बेहतर महसूस करेंगे। तीसरा फ़ायदा ये होगा कि हमारी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ पहले से बेटर हो जाएगी। क्योंकि जब हम खुद से कनेक्ट होंगे, अपनी फीलिंग्स और अपनी थॉट्स को ज़्यादा बेहतर समझेंगे, तो हमारा मेंटल स्ट्रेस कम होगा। और जब हमारे दिमाग में स्ट्रेस नहीं रहेगा, तो निश्चित ही हमारी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां तो दिमाग में स्ट्रेस से ही पैदा हो रही हैं। जितनी भी आजकल साइकोसोमेटिक डिजीजेज होती हैं, जो कहा जाता है कि दिमाग में पैदा होती हैं और फिर शरीर पर उनका असर होता है, वो सारा कहीं ना कहीं स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह का ही असर है। इसलिए माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस से निश्चित ही हमारी ओवरऑल हेल्थ जरूर इम्प्रूव करेगी। और चौथा फायदा क्या होगा कि हमारी रिलेशनशिप स्ट्रांग होगी। जब घर में पति अपनी पत्नी से या पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, मोबाइल हटाकर पूरा ध्यान उनके साथ बिताएंगे समय, तो निश्चित ही आपस में रिलेशन बेहतर होगा, क्योंकि वो एक दूसरे को बेहतर समझेंगे, एक दूसरे की बातें सुनेंगे। फ्रेंड्स, माइंडफुलनेस की बात करना जितना आसान है, इसको फॉलो करना उतना इजी सच में नहीं है। कभी हमारा फोकस होगा, कभी नहीं होगा। कभी हमारा ध्यान रहेगा चीज़ों पर, कभी नहीं रहेगा। कभी हम हारेंगे, कभी जीतेंगे। लेकिन फिर भी अगर हमें ये अवेयरनेस भी आ गई कि हमारा ध्यान कहीं और है, हम कर कुछ और रहे हैं, हम वापस से अपने ध्यान को खींचकर उस काम पर लाएंगे, तो ये भी हमारी बहुत बड़ी जीत होगी। और हम धीरे-धीरे इस प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हैं। और इस सब का फ़ायदा क्या होगा कि हमारी ओवरऑल लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव कर जाएगी। हम ज़्यादा अवेयर होंगे चीज़ों के प्रति, अपनी फीलिंग्स के प्रति, अपने थॉट्स के प्रति। ओके फ्रेंड्स, आज जितनी भी बात हुई माइंडफुलनेस के बारे में, मुझे विश्वास है आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। ओके, बाय, थैंक यू।